हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनल। काफ़ी सारे वैसे रिपेयरिंग के लिए आते हैं और कई सारे पैनलों को अलग अलग तरीके से रिपेयर किया जाता है, क्योंकि क्या होता है पैनल की सभी की बनावट अलग अलग होती है, तो ट्रेस करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। लेकिन क्या होता है कि जो उसका वर्किंग प्रिंसिपल रहता है वो सेम ही रहता है। तो अभी क्या है कि हमारे पास पैनल है जो कि LG कंपनी का पैनल है, और अगर इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो वर्टिकल बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इस पैनल के अंदर कॉफ बर्न होने की वजह से ज़्यादातर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको चेक करेंगे क्या हमारे पास प्रॉब्लम है, क्योंकि इस तरीके के सेट जो है कई बार आते हैं और जब तक हम पैनल को प्रॉपर तरीके से खोलते नहीं है तब तक हमारे को कंफर्मेशन नहीं हो पाती है कि प्रॉब्लम पैनल के अंदर है या पैनल के बाहर है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, काफ़ी सारे टेक्नीशियन मुझे मैसेज करते हैं सपोर्ट के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको पैनल के बारे में प्रॉपर तरीके से अगर नॉलेज नहीं होगी तो पैनल को आपको रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी जो अर्निंग होगी वो कम हो जाएगी। तो आप क्या है कि पैनल रिपेयर की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको पूरा प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंप्लीट रहता है। मदरबोर्ड रिपेयरिंग अभी हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है तो स्टार्ट हुई थी अभी। आज किस चीज़ की क्लास थी आपकी? मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड में क्या रीसेट सर्किट के बारे में आपको बताया। तो अभी हमारा मदरबोर्ड की क्लास चल रही है, तो स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस आगे बढ़ती हैं, तो आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है। 15 दिन की फुल डे ट्रेनिंग रहती है हमारे यहाँ। तो अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप हमारी ले सकते हैं, जिसमें आपका लाइव सेशन रहता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको एक रिकॉर्डिंग वीडियो दे दी, जिसमें क्या होता है काफ़ी सारे टेक्नीशियन को रिकॉर्डिंग वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता तो किसी से आप पूछ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि अगर लाइव सेशन रहता है तो उसमें आप कोई भी फॉल्ट को आप डिस्कस कर सकते हैं और कंप्लीट ट्रेनिंग ऑनलाइन रहती है वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सेट को अगर हम ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को क्या है इस तरीके से लाइनिंग आती है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बार हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो अब ये जो बार है ये LG के पैनल में ज़्यादातर दोनों साइड जो कॉफ होती है वो बर्न होने की वजह से ज़्यादातर इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि इसको हम कंफर्म करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ की साइड है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को चाहिए मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर आप एक बार ले आओ। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सेट को स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन बोर्ड इसके अंदर लगा हुआ है, और ये पैनल काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे सेटों में देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई DC टू DC सर्किट प्लस लेवल शिफ्टर IC एक ही में कंबाइंड है। तो इसके अंदर ये IC में वोल्टेज जाता है, जिसके बाद हमारा वोल्टेज बनता है जैसे VGH VGL 3.3 वोल्ट, ये सभी वोल्टेज हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 3.3 वोल्ट हमारा बन रहा है, जो कि हमारा टीकॉन IC के अंदर जाता है। रोम IC की पिन नंबर 8 पे जाता है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अभी ये जो 3.3 वोल्ट है ये ओके है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये टीकॉन IC लगी हुई है। टीकॉन IC पे भी अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो 1.9 वोल्ट ओके है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अभी क्या है ये वोल्टेज हमारी बिल्कुल ओके है। उसके बाद अगर हम VGH VGL AVDD चेक करते हैं तो सबसे पहले AVDD चेक करते हैं। तो यहाँ पे AVDD जो वोल्टेज है हमारा, यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूस्ट वोल्टेज हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं कितना वोल्टेज होगा, 15 वोल्ट 14 वोल्ट 20 वोल्ट 18 वोल्ट 17 वोल्ट। तो इसमें आपको 14 वोल्ट से लेके और 20 के बीच में आपको कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है।
अभी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये जो वोल्टेज है हमारा नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से देखते हैं तो हमारा VGH भी हमारा हो सकता है नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये AVDD का पॉइंट है, कुछ भी हमारे को नहीं मिल रहा है। और VGH के पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो VGH भी हमारे को नहीं मिल रहा है। VGL पे देखते हैं तो हमारे को VGL पे माइनस वोल्टेज हमारे को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारे को देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। तो यानी कि VGL वोल्टेज इसका ओके है। तो VGL का जो सर्किट है वो अलग ही इसके अंदर बना हुआ है यहाँ पे। और VGH के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर और 2 डायोड का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये एक IC टाइप से बना रखा है। तो फिलहाल इसको चेक करने के लिए हमारे को डाटा शीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके की कुछ ICयाँ होती हैं जिसको हम चेक नहीं कर पाते। चेक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं होती है। अभी क्या है कि अगर हमारे को प्रॉपर तरीके से इसको चेक करना है तो इसकी डाटा शीट हमारे पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से डाटा शीट को कहाँ से डाउनलोड करेंगे और डाटा शीट कौन कौन सी हमारे को ज़रूरत पड़ती है और डाटा शीट को कैसे रीड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको बताई जाएगी तो आप प्रॉपर तरीके से बहुत आसान तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो हमारा VGH वोल्टेज बन रहा है, यानी कि यहाँ पे VGH बिल्कुल भी यहाँ पे हमारे को नहीं मिल रहा है कुछ भी, और यहाँ पे AVDD भी हमारा नहीं बन रहा है। तो जब तक हमारा AVDD नहीं बनेगा तब तक हमारा VGH वोल्टेज नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में देखिए हमारे को करना क्या है, सेट को ऑफ करना है और यहाँ से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है और फिर से हमारे को ये चेक करना है ऑन करने के बाद क्या हमारा AVDD वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो AVDD वोल्टेज अभी भी हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे भी AVDD वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि हमारे जो DC टू DC सर्किट है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है या कोई कंपोनेंट जो है ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है, फ़िलहाल अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो हमारे को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमारे को चाहिए यहाँ पे इसकी डाटा शीट। तो डाटा शीट के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसकी डाटा शीट जो है डाउनलोड कर रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि डाटा शीट जो है हमारी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इसकी डाटा शीट है। और इस डाटा शीट के अंदर अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, PNP ट्रांजिस्टर विद डुअल सीरीज स्विचिंग डायोड, यानी कि इसके अंदर स्विचिंग डायोड भी लगे हुए हैं और यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर भी इसके अंदर लगा हुआ है, यानी कि इस IC के अंदर। तो हमारे को इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। तो डायोड को चेक करने के लिए 1 और 6 नंबर पिन पे हम चेक कर सकते हैं, और दूसरा डायोड चेक करना है तो 5 और 1 नंबर पिन पे हम चेक कर सकते हैं। तो इन डायोड को अगर हम चेक करना है तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए सेट को हम सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं, मल्टीमीटर को डायोड मोड की रेंज पे लगा लेते हैं ताकि हम डायोड को चेक कर सकें। इस तरीके से कई सारी ICयाँ भी होती हैं, ICO के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट रहते हैं। तो उनको अगर प्रॉपर चेक करना है कि कौन सी IC हमारी ख़राब है कौन सी सही है, तो फाइनली क्या है उसको चेक करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, डाटा शीट चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पिन नंबर 1 और 6 के बीच में हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं 1 और 6 के बीच में हमारे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे हमारे को जो है वैल्यू दिखाना चाहिए, यानी कि 1 नंबर पिन है जो हमारी एनोड है और जो 6 नंबर पिन है वो कैथोड है। तो इसको हम चेंज करके लगाते हैं प्रोब को। एनोड पे जो हम लगाते हैं रेड वायर और ब्लैक वायर लगाते हैं कैथोड पे। तो यहाँ पे हमारे को ये देख सकते हैं आप वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे हमें वैल्यू मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए भाई। डायोड को चेक कर रहे हो, डायोड क्या काम करता है, एक साइड से वैल्यू दिखाता है और एक साइड से कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ भी हमारे को नहीं दिखा रहा, यानी कि ओपन कंडीशन में दिखा रहा है हमारे को डायोड। दूसरी साइड से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी देखो डायोड क्या दिखा रहा है हमारे को, कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रहा, ये देखो नहीं दिखा रहा। अब हम चेक करते हैं 1 और 5 के बीच में, है ना। तो 5 नंबर क्या हो गई हमारी एनोड और 1 नंबर क्या हो गई कैथोड हो गई। तो 5 नंबर पिन हो गई हमारी एनोड
और 1 नंबर कैथोड। यहाँ पे देखो वैल्यू दिखा रहा है 580 के अराउंड, यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। यानी कि इसके अंदर एक डायोड तो ओके है, ये वाला डायोड तो ओके है, लेकिन ये वाला डायोड खराब है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको रिप्लेस करके देखते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए हमारे को क्या चीज़ चाहिए, ऐसी एक स्क्रैप पे पीसीबी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्क्रैप में रहती है, देखो आईसी इसकी निकल चुकी है क्योंकि ख़राब हुई, जला हुआ टीकॉन है। तो जला हुआ टीकॉन भी हमारे काम आता है, ठीक है ना। तो कभी भी इस तरीके के जो स्पेयर में रहते हैं तो इनको फेंकना नहीं है, ये हमारे बहुत काम आती हैं चीज़ें। तो अभी क्या है कि इसका हम डायोड को रिप्लेस करके देखते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारी बनती है, और इसको भी हम चेक करेंगे लगाने के बाद कि ये क्या दिखाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखते हैं, यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आईसी के अंदर का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए आज की डेट में, ठीक है ना। वो पहले वाला ज़माना चला गया कि सारे पार्ट अलग अलग रहते थे, तभी तो चीज़ बड़ी थी। अब चीज़ कॉम्पैक्ट हो गई। कॉम्पैक्ट क्यों हो गई, क्योंकि एक दूसरे में कंबाइंड हो गई है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी जो है काम करने का प्रॉपर, जो अगर आपको काम करना है तो सिमेटिक से काम करना है, हवा में तीर मारने से कोई काम नहीं होगा, ठीक है भाई। ये देखो, ये हमने इसको निकाल दिया है और इसको हम यहाँ पे से निकाल के और यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके के पैनल बहुत सारे आते हैं रिपेयर के लिए। अब इसके अंदर क्या है, या तो हम टीकॉन बदलें, तो टीकॉन अगर आप चेंज करते हो तो उसके अंदर तो आपकी बचत नहीं होगी, टेक्नीशियन की बचत नहीं हो पाती है भाई। टीकॉन ही अगर आप मार्केट से ख़रीद के ले आए तो कस्टमर क्या होता है आजकल, पैसे कम खर्च करते हैं ये, और पैसा जो है बचता नहीं है, यही होता है ना। तो सभी लोग काम करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिपेयरिंग नहीं करोगे तो इसको हमने यहाँ से निकाल लिया और यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा टेम्परेचर पे ध्यान देना है। टेम्परेचर पे ध्यान देना कि भाई अभी हमने लगाई है आईसी, तो आईसी थोड़ी सी ठंडी होने देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा बहुत कार्बन वगैरह है तो स्क्रैच करके इसको साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, इसकी अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो हमारे को वैल्यू मिलनी चाहिए। तो क्या वैल्यू मिलनी चाहिए वो हम इसके सर्किट में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एनोड है ना, एक नंबर पिन यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। देखो यहाँ पे मिल रही है वैल्यू, उसमें नहीं मिल रही थी, उसमें क्या था, ओपन हो गया, रजिस्टर जो आपका डायोड है वो ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखा रहा है। तो अभी हम सेट को ऑन करके चेक करते हैं भाई हमारी जो वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही थी क्या उसी की वजह से हो रहा था, ये चीज़ चेक करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो ये हमारी वोल्टेज बूस्ट करता है तो इसकी फीडबैक बनता है इस आईसी को जाता है जी। और इस आईसी को अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये प्रोटेक्शन में चली जाएगी। अब ऑन करते हैं और इसको वोल्टेज रेंज पे सेट करते हैं। सेट हमारा ऑन हो गया है और यहाँ पे लगा के देखते हैं कि हमारा जो VGH वोल्टेज है, देखो कितना वोल्ट बन गया, बना 26 वोल्ट। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम AVDD वोल्टेज चेक करते हैं, बना 15 वोल्ट। पिक्चर बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, बननी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम इसको कनेक्ट करेंगे FFC के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पकड़ो भाई, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे और फिर हम चेक करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो ये जो पैनल होते हैं इनको रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे को प्रॉपर तरीके का इसका फंक्शन पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, सेट हमारा ऑन हो गया। यहाँ पे देखो पिक्चर हमारी बन गई है, देखो ओके बन गई पिक्चर। तो हमारा पैनल क्या है, ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पैनल का जो वर्किंग प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।